हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज से हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास क्या है, इसके जनक कौन है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आने वाले जो सभी वनडे एग्जाम्स है, चाहे यूपीएसआई हो, डीपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर बेस पर देखते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं 70 से 75% क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर बेस हैं, एक एक लाइन में बनाया गया है और हर लाइन का जो है प्रश्न उत्तर बनाया गया है। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। बस आपको करना क्या है कि आप एक नोटबुक ले लीजिए, उस पर क्या करना है कि आपको नोट बनाना है और डेली डेली पढ़ना है। और इस वीडियो को डेली का डेली आप क्या करना है कि पढ़ना है, अध्ययन करना है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और परीक्षा आप बीट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इतिहास। इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति हास इन तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ या ऐसा घटित हुआ। यानी अगर कहेंगे कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किन तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई है, तो इति और हास इन तीनों से मिलकर इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी इतिहास शब्द बना है जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ या घटित हुआ। आगे देखते हैं इतिहास के जन्मदाता। तो इतिहास के जन्मदाता कौन है? हेरोडोटस, जो यूनानी इतिहासकार थे, या तो ग्रीक थे या तो यूनानी थे, दोनों बात एक ही है। इनकी पुस्तक देखते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। पूछा जाता है कि हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और कभी कभी हायर एजुकेशन के बारे में अगर पूछ लिया जाता है, अगर बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो हिस्टोरिका बुक थी उसकी भाषा क्या थी, तो उसकी भाषा क्या थी? आयोनिक भाषा में लिखी गई थी हिस्टोरिका, आयोनिक भाषा में। और भारत व फारस के बीच संबंध का वर्णन है। इस हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने भारत और फारस के बीच संबंध का वर्णन स्थापित किया है। फारस क्या है? जो आज वर्तमान में कौन है? ईरान और उसके बगल के क्षेत्र। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिस्टोरिका से हुई है। यानी हिस्टोरिका से ही हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। इतिहास कहते किसे हैं? अब देखते हैं इतिहास कहते किसे हैं। तो वर्तमान में अतीत का अध्ययन या जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। अब ये वर्तमान में अतीत का अध्ययन, तो जितना भी अतीत है वर्तमान में अध्ययन किया जाता है, तो सभी इतिहास नहीं है, लेकिन जिसकी तिथि पूर्ण रूप से बताई गई है, पूर्ण रूप से ज्ञात है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी उसी अतीत का वर्तमान में अध्ययन करते हैं, या तो जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। और ये जो हेरोडोटस थे, सबसे पहले सन वाइज होता है, ये इन्होंने लिखने का काम शुरू किया था, हेरोडोटस ने। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जो हमारे जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास में हुई गलती से सीख लेकर अच्छे भविष्य की ओर जाना। यानी जो इतिहास में जितनी बड़ी गलतियां हुई हैं, अब उसको हमें उससे सीख लेना है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है। इतिहास में धर्म, संस्कृति, नैतिक शास्त्र का ज्ञात होता है। यानी इतिहास में ही धर्म, संस्कृति और नैतिक शास्त्र का ज्ञान होता है। इसलिए फ्रेंड, हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब देख लेते हैं इतिहास के भाग। तो इतिहास के कितने भाग हैं? तो इतिहास के 3 भाग हैं। यानी प्राचीन इतिहास, जिसको हम लोग एंसेंट हिस्ट्री बोलते हैं,
एक मध्यकालीन इतिहास है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री, और एक आधुनिक इतिहास है जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो इन तीनों का हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये अध्ययन की सुगमता के लिए 3 भागों में बांट दिया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी एंसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और इन तीनों इतिहास को हम लोग क्रम वाइज, एक भी वीडियो नहीं छूटेगी, एकदम क्रम वाइज चलेंगे हम लोग। पहले प्राचीन इतिहास, फिर उस प्राचीन इतिहास के बाद चलेंगे मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन के इतिहास के बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें फ्रेंड्स बताया जाता है कि जो प्राचीन इतिहास होता है ये हिंदू काल माना जाता है, यानी प्राचीन इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो हिंदू काल की हैं। और मध्यकालीन इतिहास है वो मुस्लिम काल माना जाता है, और जो आधुनिक इतिहास है वो ईसाई काल माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में ही सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व था वो अंग्रेज़ों का था, और मध्यकालीन में किसका था, वो मुस्लिमों का था, और प्राचीन इतिहास में क्या था, हिंदुओं का था। तो फ्रेंड्स ये था कुछ परिचय जो हिस्ट्री का है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास से, यानी प्राचीन इतिहास से हम लोग। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, यानी प्राचीन भारत को अध्ययन करने के लिए कितने भागों में बांटा गया है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वो 4 भागों में बांटा गया है, यानी पहला धर्म ग्रंथ, यानी धर्म ग्रंथ के आधार पर, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, और जो चौथा है वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का। इन 4 तरीकों से प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में हम लोग शुरू करेंगे धर्म ग्रंथ के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे इसका। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।